ग्रीटिंग्स फ्रॉम तनेजा हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर। आज कोविड-19 की महामारी की दहशत पूरी दुनिया में फैल चुकी है एंड गर्भवती महिला भी आशंकित हैं। उनके मन में ख्याल आता है कि प्रेगनेंसी से कहीं उनका कोविड-19 इन्फेक्शन की रिस्क ज़्यादा तो नहीं है, और अगर उनके गर्भ में जो शिशु है उसको भी तो इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा। अभी तक WHO एंड CDC यानी कि सेंटर ऑफ कंट्रोल डिसीज़ एंड प्रिवेंशन के अनुसार गर्भवती महिला को ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है, और ना ही उनके होने वाले बच्चे को ये इन्फेक्शन पाया गया है, और ना ही माँ के दूध में ये इन्फेक्शन पाया गया है। पर चूँकि ये स्थिति बहुत नाजुक होती है और इसमें हार्मोनल प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, कई बार एनीमिया होती है, और कई बार महिला को और भी साथ में बीमारियां होती हैं, जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, ब्लड शुगर है या निमोनिया है। तो ऐसे में और भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, और कोविड-19 इन्फेक्शन की भी रिस्क ऐसे केसेस में बढ़ जाती है। तो देखते हैं कि गर्भवती महिला को ये इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। चूँकि इस इन्फेक्शन की ना ही कोई दवाई है और ना ही अभी तक कोई प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन है। तो WHO एंड चाइना के जॉइंट मिशन के अनुसार अगर इम्यूनिटी शरीर की बेटर है तो इस इन्फेक्शन से बचाव किया जा सकता है, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डाइट मैनेजमेंट किया जा सकता है। एंड व्हाट इज़ द एम ऑफ डाइट मैनेजमेंट? उसमें कि बॉडी का जो pH लेवल है वो अल्कलाइन रहना चाहिए, क्योंकि वायरस जो है एसिडिक मीडिया में ज़्यादा पनपता है। और दूसरे हमें प्रॉपर विटामिन्स मिलने चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, एंटीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स मिलने चाहिए उस डाइट से। फॉर दैट द क्लीन प्लांट बेस्ड डाइट इज़ ए जर्नी टू फाइट द कोविड-19 इन्फेक्शन। तो ऐसे फूड क्या होती हैं, जैसे होल ग्रेन से, उससे हमें अच्छा फाइबर मिलता है, ओबेसिटी भी नहीं होती है, वेट मैनेजमेंट रहता है। चना है, उससे अच्छा प्रोटीन मिलता है। वेजिटेबल्स जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, कैबेज है, स्पिनच है, शिमला मिर्च है, एंड इसके अलावा टोमेटो है, कैरेट है, कुकम्बर है, इससे हमें अच्छा प्रोटीन्स मिलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, फाइबर्स मिल जाता है। ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे आलमंड्स, अखरोट, फिग एंड डेट्स, इनसे आयरन भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है, जिंक भी मिलता है। एंड जिंक इज़ आल्सो गुड टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, टू इंक्रीज द इम्यूनिटी। इसके अलावा सप्लीमेंट्स वी यूज़ इन द किचन लाइक हल्दी है, हल्दी से करक्यूमिन होता है, करक्यूमिन इज़ वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंड इस हम और भी चीज़ें जैसे मॉर्निंग में स्प्राउट्स ले सकते हैं, स्प्राउट से बहुत अच्छा हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है। एंड सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, इन सब से हमें अच्छे विटामिन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। व्हीट ग्रास ले सकते हैं। एंड जैसे कुछ फूड होते हैं जिनकी एंटी वायरल प्रॉपर्टी होती है, जैसे गार्लिक है, सिनामन है, सिनामन दालचीनी हम चाय में भी पी सकते हैं, मशरूम है, लाइकेरिस है, योगर्ट इज़ वेरी गुड बिकॉज इट प्रोवाइड्स द प्रोबायोटिक एंड इट आल्सो पॉजिटिव द गट फ्लो इन द पॉजिटिव वे, जिससे क्या होता है कि इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन से बचाव करने की क्षमता बढ़ जाती है। और आल्सो प्रोबायोटिक से गट रिलीजेज एटलीस्ट 70% सीरोटोनिन, जिससे क्या मूड एलिवेट होता है और कोर्टिसोल लेवल कम होता है एंड शुगर कम हो जाती है। इसके अलावा वी शुड टेक प्रॉपर वाटर टू डिटॉक्सीफाई आवर बॉडी, हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। वी शुड अवॉइड द सुगरी लाइक लिक्विड्स, एंड जैसे कि कोला है, इससे क्या होता है कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है और हमारी ओबेसिटी भी बढ़ जाती है, वाइटलिटी कम हो जाती है। इसके साथ साथ हमें गवर्नमेंट के जो निर्देश हैं उनका पालन करना चाहिए। प्रॉपर लाइक 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, मास्क लेना चाहिए, 2-2 घंटे पर साबुन से अपने हाथ धुलने चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। और विटामिन C की एटलीस्ट 2 गोलियां सुबह शाम लेना चाहिए। एक जिंक की टैबलेट जिंकोविट के नाम से भी ले लेना चाहिए, क्योंकि दे आल्सो इंक्रीज द इम्यूनिटी। एंड फूड के साथ साथ आल्सो द एक्सरसाइज इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो फिज़िकल एक्टिविटी के लिए हम वॉक कर सकते हैं। अगर इस कंडीशन में हम वॉक नहीं कर सकें
तो वी कैन डू लाइक मेडिटेशन, प्राणायाम, एंड आई यूजुअली से कि प्राणायाम से स्ट्रेस भी कम होता है। एंड द बेस्ट प्राणायाम इज to inhale the future without any expectation, hold the present and exhale the past without any regret.